वनुसल्ली वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई इसकी थोड़ी धमक दे दीजिए। आइए हम और आप मिलकर महबूब किरदगार हजरात, जलसा नूरी की कमेटी जो अंजुमन गुलशन इत्तेहाद है, वो सारी की सारी कमेटी पिंडाल में आ जाए, जलसा गाह में आ जाए और उनका इस्तकबाल होगा। जलसा नूरी की कमेटी अंजुमन गुलशन इत्तेहाद, सारे मेंबरान अगर मेरी आवाज को सुनते हो तो वो जल्द से जल्द और जलसा गाह में आ जाए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है और उनका इंतजार हो रहा है। अंजुमन गुलशन इत्तेहाद। आइए हम और आप मिलकर महबूब किरदगार शफीए रोज़े शुमार अनीसे बेकसां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन बेकसों के कस जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरबकार में हदियाए दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मरतबा आल नबी और आले नबी के लिए और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल दीवाना है आला हजरत का, आए है हजरत सुभान अल्लाह। दिल दीवाना है आला हजरत का और हर जमाना है आला हजरत का। आए है बेशक सुभान। दिल दीवाना है आला हजरत का, हर जमाना है आला हजरत का। और ए जलसाए नूरी में आने वाले सुन्नियों, ए जलसाए नूरी में आने वाले सुन्नियों, यकीन रखो यहाँ आना है आला। बेशक सुभान अल्लाह। यकीन रखो यहाँ आना है आला हजरत का। और इश्के नबी में आए तो किस्मत बदल गई। सुभान अल्लाह। इश्के नबी में आए तो किस्मत बदल गई। दुनिया के तख्तो ताज की राहत बदल गई। दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। और महबूबे रब से मांगने जन्नत चलाता मैं। महबूबे रब से मांगने जन्नत चलाता मैं। अरे मैंने मदीना देखा तो नियत बदल गई। सुभान अल्लाह सुभान। मदीना देखा तो तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, जलसे नूरी, नारे तकबीर। मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, देखता हूं कौन कौन सुन्नी मुसलमान उस पर खामोश रहते हैं। देखिए, जिनकी निस्बत से आज ये जलसा-ए नूरी फरीदापुर के लोग मना रहे हैं। अरे वो मुफ्ती आजम जिनकी निस्बत से आज ये जलसा-ए नूरी मनाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि उस मुफ्ती आजम ने किस तरह दीन की खिदमत की है, किस तरह दीन की खिदमत की है, किस तरह दीन की खिदमत की है। अरे वो मुफ्ती आजम ने नजदियत का कत्ल किया तो दीन की खिदमत की, नजदियत के जबड़े को फाड़ा तो दीन की खिदमत की, नजदियत के घरों को वीरान कर दिया तो दीन की खिदमत की। अरे उस मुफ्ती आजम ने सुलह कुल्लियों के जबड़े को फाड़ा तो दीन की खिदमत की। उस मुफ्ती आजम ने टूटी चटाई पर बैठकर फतवा दिया तो दीन की खिदमत की। उस मुफ्ती आजम ने पैदल चलकर इस्लाम की तबलीग की, दीन की तबलीग की तो इस्लाम आगे बढ़ा है। अरे उस मेरे मुफ्ती आजम ने नजदियत के जबड़े को फाड़कर, नजदियत के घरों को वीरान कर दीन की खिदमत की है। और शायर इसीलिए कहता है कि ये मेरे मुफ्ती आजम का फैज है। अरे ये मेरे मुफ्ती आजम का फैज है। चल के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे मुफ्ती आजम का फैज है। वो शेर मेरे जहन में नहीं आ रहा है। जब चाहा हुकूमत बदल दिया है इस वक्त। हाँ, ये मेरे मुफ्ती तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस,
ये मेरे मुफ्ती आजम का फैज है और जब चाहा हुकूमत बदल दी। अब चलिए मैं आपको मुफ्ती आजम की शान करामत बताकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। कौन मुफ्ती आजम? वो मुफ्ती आजम जो दिल्ली तशरीफ ले गए, उनकी शान करामत क्या? आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जो मुझसे तरह तरह के सवालात करता है, मैं अनपढ़ गवार जाहिल उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। मुफ्ती आजम ने फरमाया आने दो देवबंदी मौलवी को। आ गया देवबंदी मौलवी, फरमाया आप ही हैं मुफ्ती आजम हैं? तो आपने फरमाया हाँ, मुझ फकीर को ही लोग मुस्तफा रजा खां फाजले बरेल भी कहते हैं। अब उसने अपने हाथों का चुल्लू उठाकर 16 सवालात कर दिया। कहने लगा इन सवालों का जवाब दीजिए। मुफ्ती आजम ने फरमाया ठहर जा, पहले मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, उसके बाद में तेरे सवालों का जवाब दूंगा। कहने लगा आपके सवालात क्या है? मुफ्ती आजम ने फरमाया बता, मेरा पहला सवाल यह है, नोट कर, बता उस मौलवी के लिए शरीयत में क्या हुक्म है कि जिसका बच्चा छोटा हो और वो अपने बच्चे की खिदमत ना करता हो, अपने बच्चे की परवरिश ना करता हो और बिहार से दिल्ली आ गया हो। मेरा पहला सवाल यह है। मेरा दूसरा सवाल यह है, नोट कर, बता उस मौलवी के लिए शरीयत में क्या हुक्म है कि जिसकी माँ बूढ़ी हो, जिसकी माँ ज़ईफ हो, जिसकी माँ ज़ईफा हो और वो अपनी माँ की खिदमत ना करता हो और बिहार से दिल्ली आ गया हो। मेरे 2 सवाल ये हैं। मेरा तीसरा सवाल यह है, नोट कर, बता उस मौलवी के लिए शरीयत में क्या हुक्म है कि जिसने बहुत सारा कर्ज ले लिया हो और कर्ज अदा करने की नियत ना रखता हो और बिहार से दिल्ली आ गया हो। मेरे 3 सवाल ये हैं, जवाब दे। ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाई जो जलसा नूरी में आने वाले फरीदापुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान भाई जो सबने देखा था, जो देवबंदी मौलवी खड़ा था मुफ्ती आजम के कदमों में गिर गया, आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारो कत्तार रोने लगा, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो गई और कहने लगा और कदमों में गिरकर कहने लगा ए आका, जो देवबंदी मौलवी बिहार से कर्ज लेकर आया है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। जिसका बच्चा छोटा है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। जिसकी माँ बूढ़ी है, जिसकी माँ ज़ईफा है वो कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाई जो सबने देखा था, जो देवबंदी मौलवी खड़ा था मुफ्ती आजम के कदमों में गिर गया, ज़ारो कत्तार रोने लगा और कहने लगा कि जब बरेली के आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। और कहने लगा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। अज़मते मुफ्ती आज़म हिंद, अज़मते मुफ्ती आज़म हिंद, अंजुमन गुलशन इत्तेहाद, सरजमीने फरीदापुर चौधरी। नारे तकबीर। ये थे मुफ्ती आजम। कितना इल्म गैब था मेरे मुफ्ती आजम में। हजरत बेशक सुभान अल्लाह। अब मैं इस खानदान की फजीलत बहुत है, बहुत मुकद्दस खानदान है ये और बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हमको आला हजरत जैसा मुजद्दिद मिला। अरे वो तो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे और 15वीं सदी में हमें मुफ्ती आजम जैसा आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अभी मैंने आपको बेटे की शान करामत बताई, चलिए अब बाप की शान विलायत बताता हूँ। यही महाराजा मुतहरा की सरजमीन है। सरकार आला हजरत महाराजा मुतहरा की सरजमीन पर बैत की गर्ज से पहुँचते हैं तो सैयदना आले रसूल सरकार आला हजरत को हल्क़ाए मुरीदीन में दाखिल करने के साथ साथ खिलाफत और इजाजत भी अता फरमाते हैं और फख्र से फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा हे आले रसूल बता तू मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार मैं तेरे लिए दुनिया से अहमद रजा लाया हूँ। ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाई जो, मेरे सुन्नी मुसलमान भाई जो, हजरत आले रसूल ने ये क्यों नहीं फरमाया कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा हे आले रसूल बता तू मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार मैं तेरे लिए नमाज लेकर आया हूँ, रोजा लेकर आया हूँ, हज और ज़कात लेकर आया हूँ, सदका तो खैरात लेकर आया हूँ। बल्कि आले रसूल ने ये क्यों फरमाया कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार मैं तेरे लिए दुनिया से अहमद रजा लेकर आया हूँ। ए मेरे सुन्नियों, ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, वो वली कामिल जानते थे, अल्लाह के वली जानते थे, मुर्शिद कामिल जानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसके रसूल नमाज से ज्यादा इसके रसूल पसंद है, हज और ज़कात से ज्यादा इसके रसूल पसंद है, सदका तो
खैरात से ज्यादा इश्क रसूल पसंद है। मेरे मुर्शिद कामिल जानते थे, आले रसूल जानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को नमाज से ज्यादा इश्क मुस्तफा पसंद है। इसीलिए अहमद रजा का पीर अहमद रजा पर नाज करता था। और जब अहमद रजा का पीर अहमद रजा पर नाज कर सकता है तो अहमदना गुलाम ये क्यों नहीं कह सकते कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख नारे तकबीर, अंजुमन गुलशने इत्तेहाद, सरजमीने मारारा, मोहब्बत हजरत अबू हुरैरा। नारे तकबीर। हजरात, मैंने जो कुछ भी कहा खुदा ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरे अगर बोलने में कोई भी गलती हुई हो परवरदिगार अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलाम।